आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वह भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं, हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। इसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट सकेंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट लेंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े कर कर हर एक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत कर ली और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी लूंगा और तुम 5 गिन्नी रख लो। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वह दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का कुछ समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी गहराई से सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु, वो कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 टुकड़ों में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े वह स्वयं ही खा गया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वह सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वह न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही ही मेरा गणित है और ये ही मेरा न्याय है। ईश्वर का न्याय का सटीक विश्लेषण सुन पुजारी नतमस्तक हो गया। उपयुक्त का सार यही है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य यशोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है।